जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दद्दा की खरी खरी। तो तब कल मैंने वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा था कि मेरा बहुत गालियां देने को मन कर रहा है कुछ लोगों को। आज मेरा ना हंसने को मन कर रहा है। बाय गॉड, मेरी हंसी नहीं रुक रही। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये धरना जीवी जो हैं, ये खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, पूरे समाज को बेवकूफ बना रहे हैं, पूरे कुश्ती जगत को बेवकूफ बना रहे हैं, सरकार को बेवकूफ बना रहे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सरकारी खर्चे पे, टॉप्स के खर्चे पे बजरंग पूनिया वहां किर्गिस्तान में ट्रेनिंग कर रहा है। 84 किलो का पार्टनर है। मुझे बताया गया कल कि वो जितेंद्र किन्हा जो है वो 84 किलो, 86 किलो वेट कैटेगरी जो है उसमें लड़ने के लिए रजिस्टर किया उसने। वो स्पैरिंग पार्टनर बन के जाता है 65 किलो के पहलवान बजरंग पूनिया का। खैर छोड़िए, वो अलग मैटर है। कल खबर आई कि वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में जो विनेश फोगाट खेलने गई है, इसने अपना जो वहां रजिस्ट्रेशन कराया है वो 55 किलो में कराया है। ये एक्चुअली है 53 किलो की पहलवान। और हमारे यहाँ रेसलिंग में ना, जो मेरे आम दर्शक हैं, जो कुश्ती के बारे में बहुत ज्यादा बारीकियां नहीं जानते, मैं उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि पहले जो है ओलंपिक्स में 9-10 वजन हुआ करते थे पुराने जमाने में। 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 सुपर। फिर आज से 10-15 साल पहले ओलंपिक समिति को ये हुआ कि नहीं, और कुश्ती के दर्शक कम हो रहे हैं, कुश्ती में बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। तो एक बार तो यहां तक भी एक अफवाह उड़ी कि कुश्ती को ओलंपिक से हटा दिया जाए। तो लोगों ने कहा, रहे साहब, एंशियंट ओलंपिक्स में जब जब से ओलंपिक शुरू हुए ना, तब से मेन अट्रैक्शन कुश्ती है। जब पहला ओलंपिक शुरू हुआ था तब से, और जो प्राचीन काल में होते थे तब से, तब उसमें भी घुड़दौड़ दौड़ और ये रथों की दौड़ ये सब हुआ करती थी पुराने जमाने वाले ओलंपिक्स में, ओलंपिया में जब होते थे। और जब फर्स्ट ओलंपिक हुआ है तब से लेकर आज तक कुश्ती इज द मेन अट्रैक्शन। तो हाउ कैन यू थिंक ऑफ रिमूविंग इट फ्रॉम द लिस्ट? तो फिर उन्होंने बोला कि अपनी गेम को थोड़ा और डायनेमिक बनाइए, इसको और थोड़ा ऑडियंस फ्रेंडली बनाइए कि ऑडियंस को और देखने में मजा आए, और इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाइए। तो फिर बहुत सारे ने इसको और ज्यादा फास्ट किया गया, डायनेमिक बनाया गया, जिससे कि दर्शकों को ज्यादा मजा आए। पहले एक टेक डाउन का ना 1 पॉइंट मिला करता था। फिर उन्होंने कहा कि कुश्ती जो है 2-3 के स्कोर पे है ना, क्योंकि एक एक ही पॉइंट स्कोर होता था। तो थोड़ा और डायनेमिक बनाने के लिए अब एक टेक डाउन पे 2 पॉइंट देने लग गई। ये फिला ने नए रूल्स बनाए। पहले फिला होती थी, नाम भी फिला होता था हमारे इंटरनेशनल फेडरेशन का, फिर उसका भी नाम चेंज करके UWW किया। तो ऐसे प्रशासनिक बदलाव होते रहते हैं समय के अनुसार। तो और दूसरी बात है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये सुझाव दिया कि भैया तुम्हारे यहाँ वजन कैटेगरी बहुत ज्यादा है, इसको थोड़ा कम करो। तो 10 वजन को कम करके 6 वजन किए गए। पहले जहां 48, 52, 57, 62, 68 ऐसी, हाँ बेटा जाओ मुझे वीडियो बनाने दो। तो उस तरह जो 48 और 52 की वेट कैटेगरी खत्म करके 57, 65, 74 ऐसी वेट कैटेगरी बनाई गई। हाँ बेटा, 74, 86, 97, 125 किलो। तो जहां पहले 10 वेट कैटेगरीज में टूर्नामेंट होता था ओलंपिक्स, अब सिर्फ 6 रह गई हैं। उसी तरह 6 विमेन में, 6 मेन में और 6 फ्रीस्टाइल ग्रीको में 6-6। कुल मिला के 18 गोल्ड मेडल ओलंपिक में कुश्ती में दिए जाते हैं। फिर बाद में महसूस हुआ कि यार इससे तो बहुत ज्यादा गैप हो गया वजनों में। तो फिर UWW ने एक नया उसमें एक सिस्टम बनाया कि ठीक है, ओलंपिक में सिर्फ 6 रहेंगी, परंतु जो
ओलंपिक्स में और गेम्स जितने होते हैं, जैसे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स, तो ये 4 साल में होते हैं आमतौर पे। गेम्स का जो साइकिल है 4 साल होता है। तो गेम्स में तो ये 6 कैटेगरी रहेंगी, परंतु जो चैंपियनशिप्स होती हैं उसमें कैटेगरीज बढ़ा दी गई, 6 से बढ़ा के 10-11 कर दी गई। जैसे फॉर एग्जांपल रेसलिंग में, फ्री स्टाइल में, जो जहां पे 57 किलो से शुरू होता तो उसको 53 से शुरू किया गया। 53, 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 इस तरह कर दिया गया। अब हुआ क्या, अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी तो ये इन 6, 5, 11 वजनों में होगी, 53 किलो से शुरू होके और 125 किलो तक। परंतु जब ओलंपिक गेम्स होंगे तो सिर्फ 6 वजनों में होंगे। तो अब क्या हुआ, 11 वेट कैटेगरीज में से 6 ओलंपिक वेट कैटेगरीज हैं और बाकी जो 5 हैं वो नॉन ओलंपिक हैं। पर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हैं, इन सब में 11 वेट कैटेगरीज हो गई। इसी तरह विमेन में हो गई, जैसे विमेन में 50, 53, 57, 62, 68, 76 है, तो ये ओलंपिक गेम्स की हैं। परंतु चैंपियनशिप्स के लिए उन्होंने क्या किया कि 50 और 53 के बाद एक 55 किलो वेट कैटेगरी नॉन ओलंपिक डाल दी, उसके बाद 57 के बाद 59 डाल दी, 62 के बाद 65 डाल दी, 68 के बाद 72 डाल दी। तो 6 ओलंपिक वेट कैटेगरीज हो गई और बाकी 4 जो है नॉन ओलंपिक हो गई। अब वापस आते हैं अपने मूल विषय पे। ये मैंने आम पब्लिक को समझाया कि ओलंपिक और नॉन ओलंपिक वेट कैटेगरीज का अंतर क्या है। जिन कैटेगरीज में ओलंपिक होता है या ओलंपिक में जो वेट कैटेगरीज हैं वो ओलंपिक वेट कैटेगरीज कहलाती हैं। तो वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में सब ओलंपिक और नॉन ओलंपिक वेट कैटेगरी सब रखी जाती हैं। तो 53 किलो विनेश फोगाट की जो कैटेगरी है वो ओलंपिक कैटेगरी है। तो इसने अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन 53 किलो में कराया था। परंतु जब रजिस्ट्रेशन होने लग गई तो 53 किलो चूंकि ओलंपिक कैटेगरी, तो उसमें 27 लड़कियां, वर्ल्ड की टॉप की रेसलर्स ने, 27 रेसलर्स ने अपना नाम दिया कि हम लड़ेंगे। तो इसने, विनेश फोगाट ने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बोला कि मेरा नाम 55 में डाल दो, क्योंकि 53 में तो 27 वर्ल्ड क्लास लड़कियों से लड़ना पड़ता, एक से एक वर्ल्ड चैंपियन लड़कियां आती हैं उसमें। 57 किलो में, 55 किलो में, ये 53 किलो की पहलवान है, ओलंपिक में 53 में लड़ेगी, परंतु अब 55 में लड़ रही है और उस 55 में सिर्फ 5 लड़कियां। अच्छा, 53 किलो में 27 हैं, 55 में 5 ही क्यों हैं? क्यों? क्योंकि वो ओलंपिक वेट कैटेगरी है, उसमें जो रैंकिंग मिलेगी वो उसको ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए जब ड्रॉ पड़ेगा तो वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज के हिसाब से 4 जब ड्रॉज बनाए जाएंगे तो उसमें वहां पर रैंकिंग का लाभ मिलेगा। इसलिए जो अच्छा पहलवान है, जो असली पहलवान है, वो ओलंपिक वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेगा। और जो फर्जी, नकली, धरनाजीवी, ट्रायलों से भागने वाले बुढ़े फुके का, लोग मुझे कहते हैं आप इनको फुके कारतूस क्यों बोलते हो, ये ओड बड्डे पहलवान है। मैंने कहा जब थे पहलवानी दादा लाई नहीं होती, जो करता है उसकी होती है। नहीं करोगे तो मेरे दादा ने घी खाया था, मेरा गट्टा सूंघ लो, ये नहीं चलता है। कितने तगड़े पहलवानों, 3 महीने में पहलवानी जीरो हो जाए, नहीं करोगे तो। एक नया बच्चा है, वो दिन रात कर रहा है, वो उड़ मैट पर रेल बना देगा, मोर बना देगा, उल्टा टांग देगा। इसलिए मैं इनको फुके कारतूस बोलता हूं कि कभी ये कारतूस थे पर दग गए। अब तो ये जुगाड़, तिकड़म, ज्ञान सहरावत और अशोक गर्ग जैसे दल्लों से पॉलिटिक्स करके टीम में अपना नाम घुसाड़ने की
गंदी पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, और टॉप्स के खर्चे पे जा रही है किर्गिस्तान और बुडापेस्ट में ट्रेनिंग करने, पर पार्टिसिपेट कर रही है नॉन ओलंपिक वजन में। अब कहां तो 27 लड़कियों से लड़के मेडल आता, क्यों? अब 5 से लड़ेगी, वो 5 भी इसके जैसी नकली है सारी। हाँ जी, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो असली है वो तो भैया 53 में लड़ रही हैं, 53 केजीज में। इसके जैसी नकली 5 वो 55 में लड़ रही हैं, तो इसने अपना नाम 55 में गलवा दिया। वैसे तो अब तक इसका वीजा भी क्लियर नहीं हुआ है, जाएगी कि नहीं जाएगी, या वीजा के सिर पे ठीकरा फोड़ देगी, क्या करेगी पता नहीं। पर अब ये वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज बुडापेस्ट में 55 किलो में लड़ेगी, जहां अब तक की आधिकारिक जो है, जो लिस्ट है फिलहाल आप UWW की वेबसाइट पे देख सकते हैं, सिर्फ 5 लड़कियों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है। कहने का मतलब मुश्किल से 2 कुश्ती 3 कुश्ती में फैसला हो लेगा। एक भी, और इसके जैसी सारी नकली हैं, तो ये 5 लड़कियों में मुल्तानी मार के, और 4 तो मेडल ही आने हैं, 5 में से 4 को तो, एक गोल्ड, एक सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज तो है ही है, तो एक जो बिल्कुल ही निर्भाग होगी वही बगैर मेडल आएगी। तो ये अगर ब्रॉन्ज भी लेगी तो बोले देखो मैं 4 महीने तक धरना देने के बावजूद वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में ब्रॉन्ज मेडल ले आई, सिल्वर मेडल ले आई। पब्लिक को तो यही बताओगे, पर हम जानते हैं ना 55 किलो में ले आई हो, कंपटीशन ही नहीं था, 0 था। और ये सारा प्रपंच, ये इसका खर्चा कौन उठा रहा है? मैं, आप, हिंदुस्तान का टैक्स पेयर। टॉप्स के खर्चे पे एक स्पैरिंग पार्टनर, एक कोच, एक पर्सनल फिजियो, एक फिजिकल फिटनेस एक्सपर्ट, और एक खुद, 5 लोग का खर्चा सरकार वहन कर रही है इनकी 1 महीने की ट्रेनिंग का, जो कि कम से कम 50, 60, 70 लाख रुपए आएगा। और देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है 55 किलो में लड़के, 5 किलो 5 वेट के 5 लड़कियों से कंपटीशन होगा। ये है इनकी हकीकत। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये फुके कारतूस हैं, और ऐसे लोगों की दलाली वहां एडहॉक कमेटी में बैठ के ज्ञान शेरावत और अशोक गर्ग जैसे दल्ले इन धरनाजीवी दलालों की दल्लागिरी कर रहे हैं, ज्ञान शेरावत और अशोक गर्ग। और दूसरी सुन लो, 16 से 20 जूनियर एशियन चैंपियनशिप हो रही है, और 16 से 20 ही यहां ट्रायल रख दी इनने, क्योंकि 16 से 20 के अलावा ये ट्रायल करा ही नहीं सकते। अरे भैया 5-6 दिन का नोटिस तो दोगे, आज 10 जुलाई हो गई, अब तक डेट आई नहीं है, आज शायद आ जाएगी। तो बच्चों को 4-6 दिन तो दोगे ना, वजन कंट्रोल करने के लिए, वजन मैनेजमेंट के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए। तो अगर आज भी नोटिफिकेशन निकाल देते हैं तो ये 15 या 16 तक ही ट्रायल करा पाएंगे। जूनियर बच्चे जूनियर एशियन चैंपियनशिप में जिनका नाम है, तो मेरे को बताया गया है कि 7-8 बच्चे ऐसे हैं जिनका वीजा, टिकट विकेट हर चीज हो चुका है, परंतु वो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि यदि एशियन गेम्स की ट्रायल हुई उन्हीं डेट्स में, तो हम एशियन चैंपियनशिप छोड़ देंगे। इनकी धरनागिरी, इनकी दल्लागिरी का ये नुकसान हुआ है। अगर आज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया काम कर रही होती और आपने ये दल्लागिरी, धरनागिरी, देश के साथ धोखेबाजी, कुश्ती के पीठ में छुरा भोंकने का काम जो ये किया है, ये अगर न किया होता तो अब तक 6 से 8 तो नेशनल चैंपियनशिप हुई होती। अब तक पिछले 8 महीने लगातार एशियन गेम्स का कोचिंग कैंप चला होता, और ये एशियन चैंपियनशिप आज से जब हो रही है तो उससे, ये जो आज ट्रायल ले रहे हो ना तुम, ये आज से 1 महीना पहले हो गए होते। ये जूनियर बच्चे एशियन चैंपियनशिप भी लड़ते
और एशियन गेम्स की ट्रायल भी देते, एशियन गेम्स के लिए भी सेलेक्ट होते। अब एडॉक कमेटी है, ये एडॉक कमेटी तो उधार की माँ है। आपकी मान लीजिए आपकी मदर अस्पताल में एडमिट हो तो पड़ोसन आके आपको चाय बना देती है, या रोटी के साथ अचार के साथ रोटी खिला के चली जाती है, यही होता है ना। वो अब आपके साथ माँ की तरह सेवा तो नहीं कर पाएगी ना आपके घर की। तो ये एडॉक कमेटी में वही फर्क है। एडॉक कमेटी तो पड़ोसन की बीवी है, बेचारी आके आपको चाय पानी पूछ लेती है। WFI होती है माँ। अगर वो माँ होती ना आज, तो आज कुश्ती की ये दुर्दशा नहीं हो रही होती। पिछले 6 महीने से लगातार एशियन गेम्स का कैंप लग रहा होता। आज बच्चों को ये मजबूरी हो गई ना कि या तो एशियन चैंपियनशिप लड़ो और या तो एशियन गेम्स की ट्रायल दो। अच्छा, एशियन गेम्स की ट्रायल में बच्चा सेलेक्ट ना हुआ और उधर एशियन चैंपियनशिप भी छोड़ गया, जूनियर एशियन चैंपियनशिप। जूनियर बच्चों का कितना नुकसान किया आपने। और ये सब ज्ञान शेरावत की दल्लेगिरी के कारण हुआ है। ये आदमी दलाली कर रहा है, आज भी अड़ा हुआ है। आज भी अब तक डेट क्यों नहीं डिक्लेयर हुई? क्योंकि एडॉक कमेटी को ये आदमी डिसीजन ही नहीं लेने दे रहा कि एक ट्रायल होगी या 2 ट्रायल होंगी। यही तो मैं सवाल पूछता हूं कि अरे भैया, तुम ये दलाली कुश्ती के सलाहकार हो या इन 2 नकली फर्जी दल्ले धरना जीवियों के सलाहकार हो? तुम वहां किसका हित साध रहे हो? तुम इन 2 देश के गद्दारों के लिए वहां सलाहकार बने बैठे हो, या रेसलिंग के लिए इंडियन रेसलिंग के सलाहकार हो तुम? आज तक तुमने एशियन गेम्स की ट्रायल की डेट नहीं डिक्लेयर होने दी। अभी भी ये गतिरोध फंसा हुआ है कि एक बार ट्रायल होगी कि 2 बार ट्रायल होगी। अच्छा, इस गतिरोध के बारे में भी मैं कुछ डिटेल्स बता दूं आपको। चीफ कोचेस के साथ एडॉक कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें ये दोनों दल्ले भी बैठे थे। 3 चीफ कोच बैठे थे, जगमिंदर सिंह, आपके हरगोविंद कोच साहब, वीरेंद्र दहिया, एडॉक कमेटी के चेयरमैन साहब बाजवा जी, और ये दोनों दल्ले सलाहकार। तो उन्होंने बोला जी, पहले तो इन्होंने बोला कि ट्रायल करा लो, जो जीतेगा उसकी एक सिंगल बाउट ट्रायल करा लेना। फिर बहुत बवाल मचा। तो उन्होंने बोला ये तो नहीं हो सकता। कोचेस ने मना कर दिया कि ये भारतीय कुश्ती के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है, छोटे बच्चों के साथ अन्याय है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाजवा जी भी मान गए, चलो जी सिंगल बाउट ट्रायल नहीं होगी। तो उन्होंने बोला फिर क्या करें? बोले एक काम करो, ट्रायल करा लो जुलाई में, तो फाइनल मत कराओ। जो 2 फाइनलिस्ट हो उन 2 की और इन 3 की, इनकी 3 करा के एक नई ट्रायल करा लो बाद में अगस्त में। तो कोचेस ने बोला नो, ये भी सही नहीं है, इससे भी बच्चों जूनियर बच्चों के साथ न्याय नहीं होता। तो हमारे नेशनल कोचेस ने एक प्रस्ताव रखा कि सेमीफाइनलिस्ट 4 निकाल लो। तो 4 वो, 5 में ये, अब 5 हो गए और पांचों की आपस में कुश्ती कराओ राउंड रॉबिन। तो जब पांचों की आपस में कुश्ती होगी तो 4-4 बाउट लेनी पड़ेगी, फिर निकल के आएगा किसमें कितना दमखम है। इनकी प्रॉब्लम है मैं कहता हूं ना, आप कहते हो इतने बड़े मेडलिस्ट को आप फुके कारतूस कहते हो। हाँ भाई, दुनिया का हर कारतूस, अ डे कम्स व्हेन ही बिकम द फुका कारतूस। तो इन फुके कारतूसों की ना एक प्रॉब्लम है। नया बच्चा तो 4 घंटे में 4 कुश्ती लड़ लेगा। ये जो खलीफे हैं ना, जो कल तक पिपली में और पटियाले में सनफ्लावर की MSP मांग रहे थे, और जो रावण के फर्जी अटैक पे उससे फर्जी सांत्वना देने गए थे सहारनपुर पहलवानी छोड़ के, इनमें दाने नहीं है। ये एक कुश्ती के बाद ही मर लेंगे। अगर एक तगड़ी कुश्ती करा दो ना और आधे घंटे बाद बोलो दूसरी लड़ ले, तो दूसरी में ये मर लेंगे। वहां तो 4 लड़नी पड़ती हैं और तीसरी चौथी तो 15-15 मिनट बाद आले हैं।
तो नए बालक इनके हाथ डाल के ना पिछवाड़े में अतड़ियां खींच लेंगे मैट पे उड़े। इनमें एक से ज्यादा कुश्ती लड़ने का मादा है नहीं, एक भी वो अपने एक्सपीरियंस के बल पे निकाल लेंगे। जूनियर बच्चे हैं ना, सामने 20-22 साल का बच्चा लड़ रहा है, ये 30 साल के बुढ़े खप्पड़ हैं। एक्सपीरियंस काउंट करता है। इसीलिए इनके ये जो दो दल्ले सलाहकार है ना, ये सिंगल बाउट पे इंसिस्ट करते हैं। तो हमारे कोचेस ने कहा कि नहीं, अगर तुमको 2 फेज में ट्रायल करानी ही है तो इस ट्रायल में 4 बच्चे सेलेक्ट करो, जो 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं। फिर फाइनल मत कराओ, सेमीफाइनलिस्ट 4 निकाल लो, सेकंड फेज में ट्रायल कराओ, 5वां इनका नाम डालो और इन 5 की आपस में कुश्ती कराओ, जिससे दूध का दूध पानी हो, पता तो लगे कि कितना पानी है। इसके लिए ये दोनों हमारे जो गाली दे दूं माँ बहन की, इन दोनों आते हैं प्लीज, मान लो मैंने दे दी, ये जो दोनों है ना, ये इसके लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने भारतीय कुश्ती के कल्याण के लिए कुछ नहीं करना, ये तो इन दो की दल्लागिरी करने के लिए आए हैं। इनको किसी भी कीमत पे इन दोनों को एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कराना है, अंदर कुछ हो चाहे ना हो, इसलिए गाली देता हूं मैं। मेरे इनसे पर्सनल एक बात और बता दूं आपको, ये दोनों को मैं पिछले 40 साल से जानता हूं, इनसे मेरे बहुत अच्छे पर्सनल रिलेशंस हैं। जब हम मिलते हैं तो खूब अच्छी बातचीत होती है। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वी हैव फ्रेंडली रिलेशंस, कॉर्डियल रिलेशंस, वी हैव ग्रेट म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एज रेसलर्स। मेरा इनसे कोई पर्सनल जुड़ाव नहीं है, पर्सनल लाइफ में ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर जब मैं कुश्ती के हितों की बात करूंगा तो इनको ऐसे ही गाली दूंगा। वहां तो मेरा बाप भी होगा ना, तो मैं उसको ऐसी गाली दूंगा। जब आप कुश्ती के साथ गद्दारी करेंगे, धोखेबाजी करेंगे, तो ऐसे ही गाली सुनेंगे और सारी दुनिया देगी। और अगर मैं तथ्यों पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं अनर्गल प्रलाप कर रहा हूं, तो आप लोग मुझे बताइए कि हाँ आप गलत कह रहे हो, आप गलत इनको दोष दे रहे हो। अरे भाई, तुमको सलाहकार, एक तो इन्हीं धरनाजीवियों ने इनको सलाहकार लगाया, सरकार ने नहीं लगाया था, और तुम सलाह देने गए तो उनकी दलाली करने आए हो। या इंडियन रेसलिंग को, भाई बाजवाजी इज नॉट अ टेक्निकल मैन, उनको रेसलिंग का अनुभव नहीं है, चलो 2 सलाहकार लगा दिए, बहुत अच्छी बात है, पर भैया आप सलाह दो तो कुश्ती की भलाई की दो, जूनियर बच्चों का ध्यान रखो। अगर आप जूनियर बच्चों के हकों के लिए लड़ते तो मैं आपके ऊपर फूल बरसाता। अभी भी आप यू मेंड योर वेज, अभी भी आप भारतीय कुश्ती के हक में बात करना शुरू करिए, आपका सबसे बड़ा हिमायती, सबसे बड़ा प्रशंसक मैं हूंगा। बट बी फेथफुल टू इंडियन रेसलिंग, कुश्ती के प्रति वफादार रहो, इन जूनियर बच्चों के प्रति वफादार रहो, क्योंकि भारत का भविष्य यही बच्चे हैं। आप लोगों ने कुश्ती का बहुत नुकसान कर दिया, पूरा एक कैलेंडर ईयर बर्बाद किया है। आज के लिए इस वीडियो में इतना है, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आज एशियन गेम्स की ट्रायल की डेट आ जानी चाहिए, आज शाम तक पता लगेगा विनेश फोगाट बुडापेस्ट गई कि नहीं गई, उसका वीज़ा आया कि नहीं आया, और 53 किलो में न लड़के 55 किलो में कौन सी मुल्तानी मारेंगी। 5 लड़कियों में से एक को हरा के जो है बोले मैं ब्रॉन्ज मेडल ले आई। और इसके जो इनको जो मूर्ख समर्थक है ना, जो सिर्फ जातिवाद के नाम पे इनका समर्थन करते हैं, वो बड़े खुश हो जाएंगे, देखो देखो मेडल ले आई मारी छोरी। मेडल मर्द का बच्चा तो मैं तब मानूंगा जब 53 किलो में मेडल ले आएगी। छोड़ो मेडल, 53 किलो में लड़ लेगी, जो ओलंपिक वेट कैटेगरी। खैर, तब आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।